नमस्कार दोस्तों। सर मेरा आपसे एक पहला क्वेश्चन है कि ब्रेन हेमरेज जो है बहुत ज़्यादा भयंकर सी बीमारी है। देखिए, ऐसा है कि ब्रेन हेमरेज मैं मानता हूं कि एक बहुत ही गंभीर और भयानक बीमारी है, इसमें कोई शक नहीं है। किसी को भी ब्रेन हेमरेज होता है और वो अगर बेहोश हो जाता है तो उसके लिए लंबा इलाज चलता है, जिसमें कि बहुत सारी समस्या भी आती हैं, पैसा भी खर्च होता है। ब्रेन हेमरेज बहुत टाइप के होते हैं, जिसमें ब्रेन हेमरेज चोट की वजह से भी हो सकता है या फिर स्पॉन्टेनियस यानी कि बिना किसी चोट के भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है, जो कि हमारा मुख्य कंसर्न है। और इसका मेन कारण है रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर का हाई होना। तो जैसा कि हमें डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें इलाज कराना चाहिए, अच्छे अस्पताल में जाना चाहिए। सर मेरा आपसे सेकंड क्वेश्चन ये रहेगा कि कुछ लोगों के पास पैसे नहीं होते, कुछ लोग डर के मारे नहीं जाते और कुछ लोगों को शुगर की और काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं, तो आपका उसके ऊपर क्या कहना है? मैं ये कहना चाहता हूं कि ब्रेन हेमरेज खतरनाक बीमारी जरूर है, लेकिन 90% केसेस में अच्छा इलाज मिलने पे मरीज बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो इसलिए घबराएं नहीं। अगर आप किसी अच्छे अस्पताल पहुंचते हैं जहां पर कि सीटी स्कैन, एमआरआई, एंजियोग्राफी, आईसीयू की फैसिलिटी अवेलेबल है, जहां पर अच्छे न्यूरोसर्जन, रेडियोलॉजिस्ट, आईसीयू केयर और न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन अवेलेबल हैं, वहां पर इस तरह का ट्रीटमेंट अगर हम करते हैं तो मरीज जो है ठीक भी हो सकता है। तो भय की जरूरत नहीं है। बीमारियों से तो बहुत सारे लोग ग्रस्त हैं, लेकिन अगर आप सही टाइम पे सही इलाज कराएंगे तो आप ठीक हो सकते हैं। तो सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जिन लोगों को ब्रेन हेमरेज होता है उन लोगों को कुछ खाने पीने की और कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो घरेलू भी कर सकते हैं, उसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, ब्रेन हेमरेज अगर होता है तो ब्रेन हेमरेज के जो मेन सिम्टम्स हैं वो है बहुत तेज अचानक सिर दर्द होना। सिर दर्द कई बार बहुत अचानक होने के बाद ठीक हो जाता है और फिर धीरे धीरे बढ़ता है। तो जो डिफरेंट टाइप के ब्रेन हेमरेज है उनका डिफरेंट टाइप का प्रेजेंटेशन है, डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स हैं। कुछ लोगों को उल्टी आती है, कुछ लोगों को अंधरंग हो जाता है, कुछ लोगों को दिखाई देने में प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को दौरे पड़ते हैं। तो इन सब के अगर सिम्टम्स हैं तो आपको तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर से या फिर किसी अस्पताल में जाकर न्यूरो विशेषज्ञ से, चाहे वो न्यूरोलॉजिस्ट है चाहे न्यूरोसर्जन, उनसे आपको मिलना है और आपको उनसे इलाज पूछना है। इसके अलावा जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसको कंट्रोल करने का, जिसमें कि खाने पीने में जंक फूड को अवॉइड करना, अत्यधिक नमक का सेवन ना करना, अल्कोहल और सिगरेट बीड़ी से दूर रहना, उसके अलावा एक प्रॉपर स्लीप रखना, उसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करना। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे रक्तचाप को कंट्रोल में रखती हैं, साथ में हमारी बॉडी को हेल्दी बनाती हैं। तो उससे एक तो ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और अगर ब्रेन हेमरेज होता भी है तो हमारे शरीर की जो लड़ने की ताकत है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सर आपने जैसे कि बताया कि सर दर्द, कुछ लोग बोलते हैं कि सर दर्द जो है नॉर्मली भी है, तो लेकिन 1 से 2 दिन या 2 से 3 दिन होता है, लेकिन अगर कंटिन्यू होता है तो आपका उसके लिए क्या कहना है? देखिए, सर दर्द एक बहुत कॉमन सिम्टम है, और सर दर्द तो ज़्यादातर अधिकतर लोगों को स्ट्रेस की वजह से होता है, लेकिन ब्रेन हेमरेज भी उसका एक कारण हो सकता है जितने लोगों को सिर दर्द हो रहा हो उसमें से सिर्फ 1% को ब्रेन हेमरेज हो। पर सिर दर्द को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। 1-2 दिन जो सिर दर्द होता है, जो आराम करने से ठीक हो जाता है या एक आध दवाई खाने से ठीक हो जाता है, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। पर अगर सिर दर्द बहुत तेज हो रहा है, साथ में उल्टी आ रही है, दिखाई देने में प्रॉब्लम हो रही है, बेहोशी छा रही है, साथ में कोई दौरा पड़ रहा है, या फिर वो दर्द 3-4 दिन से ज़्यादा कंटिन्यू हो रहा है, तो हमें डॉक्टरी सलाह लेनी है। हमें अपना ब्रेन का सीटी स्कैन कराना है, ब्रेन का एमआरआई कराना है, ये देखने के लिए कि क्या कोई ब्रेन हेमरेज तो नहीं है, या कोई ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है, या ब्रेन के अंदर कोई इन्फेक्शन या कोई और बीमारी तो नहीं है। अगर हम एमआरआई सीटी स्कैन करा के डॉक्टर के परामर्श से दवाइयाँ लेके अपने आप को ठीक कर पाते हैं, और अगर हमारे को कोई भयंकर बीमारी नहीं निकलती है तो ये अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए हमें सिर दर्द को नेग्लेक्ट करना वो बहुत गलत है, क्योंकि अगर बीमारी बहुत आगे स्टेज तक बढ़ जाती है तो शायद उसका ट्रीटमेंट भी संभव ना हो और जीवन भर हमारा बहुत दिक्कत हो। सर मैं आपसे एक सवाल मेरा ये होगा कि ब्रेन हेमरेज कितने साल तक के लोगों को हो सकता है? ब्रेन हेमरेज की कोई उम्र नहीं है। ब्रेन हेमरेज छोटे बच्चों में भी हो सकता है, एडल्ट्स में भी हो सकता है, बुजुर्ग में भी हो सकता है, क्योंकि ब्रेन हेमरेज जो है उसके बहुत सारे कारण हैं। जो मुख्य कारण है वो तो ब्लड प्रेशर का हाई होना है, जो कि पहले सिर्फ बुजुर्गों में देखा जाता था, पर आजकल यंग लोगों में भी ब्लड प्रेशर हाई देखा गया है। उसके अलावा हमारे ब्रेन के अंदर कई सारे वेस्कुलर मालफॉर्मेशंस हो सकते हैं, जैसे एन्यूरिज्म हो सकता है, जैसे एवीएम हो सकता है, जैसे कि कोई ड्यूरल एवी फिस्टुला हो सकता है। तो यानी हमारे ब्रेन में कुछ ब्लड वेसल्स वीक हो जाती हैं, उनकी दीवार कमजोर हो जाती है, नसों के छल्ले बन जाते हैं, जिनके फटने की वजह से ब्रेन हेमरेज हो सकता है। वो ज्यादातर बच्चों में या यंग एडल्ट्स में देखा गया है। तो इसलिए एज जो है वो ब्रेन हेमरेज होने के हिसाब से कोई खास महत्व नहीं रखती, किसी भी एज में ब्रेन हेमरेज हो सकता है।
जैसे कि सर ने हमें बताया कि ब्रेन हेमरेज बहुत तरीके से हो सकता है। अगर सर में भी दर्द है तो हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर साहब से बात करनी चाहिए, उनके कहने पर दवाइयाँ हमें लेनी चाहिए और अपना इलाज सही से करवाना चाहिए। डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे कि आपने बताया कि लोगों के सर में दर्द होता है, तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि लोगों को ऐसे कौन से डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्या इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए उनसे जो उस पे उनको रोकथाम बनी रहे या फिर वो अपना इलाज करवा सकें? देखिए, जो सिर दर्द वाले मरीज हैं 2-4 दिन तो सेल्फ ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर उनका सिर दर्द माइल्ड टू मॉडरेट है, साथ में शाम के वक्त होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रेस से रिलेटेड होगा। पर अगर किसी का सिर दर्द बहुत तेज हो रहा है, साथ में उल्टी आ रही है या दिखाई देने में प्रॉब्लम है, बेहोशी छा रही है या बर्दाश्त से बाहर है, तुरंत अपने फैमिली फिजिशियन को कॉन्टैक्ट करें, जो कि जनरल प्रैक्टिशनर हो सकता है या एमडी मेडिसिन हो सकते हैं, जो कि आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे या इन्वेस्टिगेशन प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर हम बात करते हैं ब्रेन हेमरेज की, तो ब्रेन हेमरेज को डिटेक्ट करने के लिए सबसे अच्छा इन्वेस्टिगेशन है सीटी स्कैन ऑफ द ब्रेन। एक प्लेन सीटी स्कैन ऑफ द ब्रेन जो कि इजीली अवेलेबल है, 10 से 20 सेकंड में हो जाता है, ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते हैं, वो आप करवा सकते हैं, जिससे कि पता चलता है कि ब्रेन हेमरेज है कि नहीं है। वो ब्रेन हेमरेज होता है तो उसकी किस तरीके से उसकी ब्रेन सर्जरी की जाती है, किस तरीके से उसको इलाज करवाया जाता है? तो जिन केसेस में ब्रेन हेमरेज का साइज काफी बड़ा है, पेशेंट को उसकी वजह से काफी दिक्कत हो रही है, जैसे बेहोशी छा रही है या अधरंग हो रहा है या बार बार उल्टी आ रही है, विजन में प्रॉब्लम है, तो उस केस में उसको सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। कई बार इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज होता है, जिसके अंदर की फिर पानी का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो उसमें हम पानी के रास्ते में नलकी डाल के एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेनेज करते हैं। ये बहुत सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं जो कि हम लोग करते हैं उन पेशेंट में जिनको सर्जरी की जरूरत होती है। सर मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे कि इसकी ब्रेन हेमरेज का टाइम पीरियड कब तक रहता है? देखिए, हम ब्रेन हेमरेज की बात करते हैं तो यूजुअली ब्रेन हेमरेज में हमें इमीडिएटली एक ऐसे सेंटर में पहुंचना है जहां पर कि सीटी स्कैन, एमआरआई, एंजियोग्राफी, न्यूरोसर्जन, न्यूरो क्रिटिकल केयर, इन सब की व्यवस्था हो। तो हमें डिले नहीं करना है। जैसे हमें ब्रेन हेमरेज पता चला, तुरंत हमें ऐसे अस्पताल में पहुंचना है जहाँ फैसिलिटीज हो, जहां पर किसी पूरी जांच कर सके। हो सकता है 70-80% केसेस में आपको 1 या 2 दिन में डिस्चार्ज कर दिया जाए, दवाइयां प्रिस्क्राइब कर दी जाए, पर कुछ केसेस ऐसे हैं, 20% केसेस ऐसे हैं जिसमें कि इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं मिलने पे पेशेंट को बहुत भारी नुकसान हो सकता है, उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए इसमें ब्रेन इज टाइम एंड टाइम इज मनी। जितनी जल्दी आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे उतनी जल्दी आपका इलाज होगा, उतना अच्छा आपका इलाज होगा और उतने कम पैसे आपके खर्च होंगे। सर मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि ब्रेन हेमरेज जिस इंसान को अगर एक बार हो जाए, अगर उसको समय पर ट्रीटमेंट मिल जाए, तो क्या वो लाइफ टाइम खत्म हो जाता है या फिर दोबारा से इलाज कंटिन्यू चलने के बाद भी दोबारा हो सकता है? अगर किसी पेशेंट को टाइमली इलाज मिलता है और उस इलाज में हम सक्सेसफुल होते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है और अपनी एक नॉर्मल लाइफ में आ जाता है, तो उसके बाद भी उसको ब्रेन हेमरेज किसी और जगह पे होने का खतरा है। इसलिए ब्रेन हेमरेज वाली बीमारी जो है वो एक वार्निंग है आपके लिए कि आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, आपको नियमित रूप से दवाइयाँ लेनी है, आपको अपनी बॉडी का केयर करना है और अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है अपने खान पान में चेंज करना है, फास्ट फूड, अत्यधिक नमक, अल्कोहल, बीड़ी सिगरेट का सेवन बिल्कुल बंद करना है। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और नियमित रूप से अपनी बॉडी का चेकअप कराना है। हर 3 से 6 महीने में एक डॉक्टर को विजिट जरूर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं कनिश्री दैनिक भास्कर से हमारे साथ बने हुए थे डॉक्टर राहुल गुप्ता, डायरेक्टर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जन फोर्टिस हॉस्पिटल, नोएडा से।